Hello bachcho, let's read the question. The question says, write balanced equation for the following. First is oxidation of hydrogen peroxide with potassium permanganate in acidic medium, and second is reaction of zinc with dilute nitric acid. ठीक है ना? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है balanced equation. एंड नाउ हाउ टू राइट द बैलेंस इक्वेशन. तो बैलेंस इक्वेशन को किसी भी राइट करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी सेम. ठीक है ना, शुड बी सेम और इक्वल. और सेकंड होता है कि आपका चार्जेस, जो ओवरऑल चार्ज होगा ऑन बोथ साइड, वो भी आपका इक्वल होना चाहिए. ऑन बोथ साइड मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, वो भी आपका इक्वल होना चाहिए. ठीक है ना, ये नहीं कि आपका रिएक्टेंट साइड कुछ और चार्ज आ रहा है, प्रोडक्ट साइड कुछ और चार्ज आ रहा है. ठीक है ना. अब हम उसको बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, लाइक जो भी आपको दिया हुआ है. तो इसमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स H2O2. अब इसका अब पोटेशियम परमैंगनेट से, तो मतलब कि KMnO4 से. तो लेट्स टेक पहला रिएक्शन हमने लिया KMnO4 प्लस, अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, KMnO4 का हमें एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया हमने H2O2 प्लस, और एसिडिक मीडियम में हमने H2SO4 कंसिडर किया. ठीक है ना. अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें फॉर्म करता है क्या, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाता है आपका O2 एंड H2O, दैट इज H2O प्लस ऑक्सीजन गैस विल रिलीज. ठीक है ना. अब इसे हमें बैलेंस करना है. तो इधर रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो K कितना है आपका, 1 है KMnO4 में, और इधर आपका K2SO4 फॉर्म हो रहा है. सो वी शुड हैव टू बैलेंस दिस. तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 KMnO4 कर दिया. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो सल्फर कितना आ रहा है, 1 2 सल्फर आ रहा है. ठीक है ना, 1 2 सल्फर आ रहा है. यहाँ पे कितना है, 1 सल्फर है. तो हमें यहाँ पे जो सल्फर को बैलेंस करना है, साथ साथ हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है. यहाँ पे Mn है आपका 1 और यहाँ पे 2 है, तो 2MnSO4 इधर हो जाएगा, 2MnSO4, और यहाँ पे आपका 5O2 हो जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस के लिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3H2SO4. This will be 3H2SO4. When you balanced all these equations, then this will be 5H2O2, 3H2SO4, K2SO4 is balanced, 2MnSO4, और H2O को हम बैलेंस करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 5O2. फाइन. तो दिस इज द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. यहाँ पे जो MnSO4 है, MnSO4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो आ रही है आपकी MnSO4, SO4 नेगेटिव, दैट इज +2. ठीक है ना. नाउ सेकेंड इक्वेशन आपकी है रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. रिएक्शन हम करा रहे हैं किसकी, जिंक की करा रहे हैं, और किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ. तो ये हमारे रिएक्शन का जो बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म होगा वो ये होगा कि हमने जिंक की रिएक्शन कराई प्लस किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3 के साथ रिएक्शन कराई है. हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O गैस विल रिलीज प्लस हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा. नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल दिस. तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना होगा. जब हम HNO3 को बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 4Zn आएगा, और यहाँ पे हम फिर 4Zn के एटम्स लेंगे. ठीक है ना. डाइल्यूट HNO3 हमने कितना लिया है, 10 लेना होगा, और N2O जो होगा वो N2O रहेगा, H2O हमारा जो होगा वो 5 होगा. ठीक है. ओके.
तो ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।